Jesus love you. यीशु मसीह आपसे प्यार करता Do है। you know that? कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु मुझसे प्यार करता है? Jesus truly love you. यीशु वाकई ही आपसे क्या करता है? You know, on the cross of Calvary, आपको पता है कलवरी के ऊपर सलीब पर he took your punishment, your sickness, your diseases on the cross. और सलीब पर उसने हमारी सजाओं को, हमारी बीमारियों को ले लिया। That's the proof he really loved you. और ये उसकी मोहब्बत का सबूत है कि वो हमसे प्यार करता Do है। you love Jesus? क्या आप भी यीशु से प्यार करते हैं? Tell him. जोरदार तालियां बजाकर कहिए, मैं यीशु से प्यार करता हूं। कहिए, मैं यीशु से। It's so easy to say, Jesus love me. ये बड़ा आसान है ये कहना कि यीशु मुझसे प्यार करता है। It's so easy to say, Jesus love me. ये बड़ा आसान है ये कहना कि यीशु मुझसे प्यार करता But है। it becomes so difficult when you say, I love Jesus. और ये फिर मुश्किल हो जाता है जब आप कहेंगे मैं यीशु से प्यार करता हूं। Because when you say, Jesus love me, it's a one-sided love. और जब आप कहते हैं मैं यीशु से, यीशु मुझसे प्यार करता है, ये एक तरफा मोहब्बत है। But when you say, I love Jesus, it is a real love. और ये आप भी पीछे ये कहते हैं मैं भी यीशु से प्यार करता हूं, तो फिर ये हकीकी मोहब्बत I है। never see one person get married. मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक बंदा भी जिसकी शादी हुई हो, He is standing alone at the altar. और मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक अकेला बंदा हो और वो चर्च में खड़ा और उसकी शादी हो गई हो। There's always two people. और आपने देखा होगा शादी उस वक्त होती जब दो लोग होते हैं, There's a bride and the groom. और दुल्हा और दुल्हन। The marriage is impossible without one person. और शादी नहीं हो सकती, अकेले बंदे की शादी नहीं हो सकती, Because there is a covenant. क्योंकि ये अहद है एक दो लोगों के दरमियान। Covenant never bind with a one person. और जो अहद है वो एक आदमी के या एक पार्टी के साथ नहीं होता। The covenant is always bind with the two people. और जो अहद है ये दो लोगों के दरमियान It होता है। is so important when you say Jesus love me, but same time you have to say I love Jesus. और ये बड़ा आसान है जब आप कहते हैं यीशु मुझसे प्यार करता है, फिर उसी वक्त आप भी कहें कि मैं भी यीशु से प्यार करता हूं। Do you understand? क्या आप ये बात समझ चुके हैं? कितने लोग समझ गए हैं? If always wife say I love my husband and husband never say I love my wife, that relationship will be never grow. और अगर एक ही शादी के अंदर अगर बीवी शौहर से प्यार करे और शौहर बीवी से प्यार ना करे, तो वो शादी ना कि सिर्फ मजबूत नहीं होती बल्कि वो बढ़ती नहीं आगे। That you will be say after 6 months or year the marriage will be collapse. और थोड़ी देर बाद वो शादी खत्म हो जाएगी, Because there is no unity, there is no harmony, there is no love. और वहां पर ना तो इत्तेफाक है ना इत्तेहाद है, और क्या होगा कि शादी वो टूट जाएगी। Because in order to be a strong marriage, both people have to love each other. और अगर शादी आप चाहते हैं कि वो मजबूत हो, तो फिर दोनों लोगों का एक दूसरे से प्यार The करना Gospel of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, ये देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। This is the love of God for you. ये खुदा की मोहब्बत है आपके लिए। This is how God expresses his love. और ये इसी तरह खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। Do you see, he not just expressed his love, he took his life for you.
और उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया बल्कि उसने अपनी जान तक दे दी है। Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? कितने लोग करते हैं? Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Do you really love Jesus? क्या आप यीशु से वाकई ही प्यार करते हैं? किस तरह? हाथ लहराकर बोलिए आमीन। You know, in Pakistani culture, the love is just a very strange word. और पाकिस्तानी जो माशरा है उसमें मोहब्बत का लफ्ज जो है वो बड़ा अजीब है। People, when you say I love you, people take in a wrong way. और बड़ी दफा आप जब लोगों को कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं तो बड़ी दफा लोग गलत तरीके से भी वो ले लेते हैं। That's why there's a few people, they are so expressive to express their love. और बड़ी दफा बहुत से कम लोग हैं वो एक दूसरे से कह सकते हैं अपनी मोहब्बत के बारे There में। is a hesitation when you say people want to say I love you, but there is a hesitation. लोग ये चाहते हैं वो कह सके कि हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन एक कंफ्यूजन है लोगों के ज़हन में। But when you really love people, you don't care. जब आप लोगों से प्यार करते हैं फिर आप लोगों की परवाह नहीं करते। Because Jesus loves you, so do I. और यीशु आपसे प्यार करता है इसलिए मैं भी आपसे प्यार Do you करता love हूं। Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Hallelujah! हालेलुया। The husband have to love his wife, और शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से प्यार करे and the wife need to love her husband. और औरत को भी चाहिए अपने शौहर से प्यार करे। He will be saying, Pastor, this is our culture. We cannot say in openly in a public places. और आप कहेंगे कि पाद साहब ये हमारी रीत नहीं है कि हम पब्लिकली एक दूसरे से कह सकें हम अपने मियां बीवी से प्यार करते हैं। When the Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर थे he was not in the private room. और यीशु मसीह वहां पर किसी खुफिया कमरे में नहीं थे। He was publicly hang on the cross. और वो क्या हुआ है कि वो पब्लिकली यानी सब लोगों के सामने सलीब पर चढ़े। If the people were walking by this road, they can see the cross of Jesus. और अगर लोग उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे थे वो यीशु की सलीब देख सकते थे। It was a public expression of God love. और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का और खुदा बाप की मोहब्बत का ये अलानिया क्या था? अलान था। I'm going to talk 5 things. और मैं आज आपके साथ 5 चीजें बयान करना चाहता हूँ। You cannot love person unless you forgive that person. और आप किसी से उस वक्त तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आप उसको माफ ना करें। When you hold the grudges, unforgiveness in your heart, you cannot love that person. अगर आपके दिल में किसी के लिए इंतकाम है, नफरत है, आप उससे प्यार नहीं कर Order सकते। to you make your love flow, you have to forgive that person. और आप जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे आपके अंदर से मोहब्बत के चश्मे उस आदमी के लिए नहीं जारी Because होंगे। the unforgiveness and the bitterness and resentment is a great barrier, the cascade of the love. और याद रखिए जिद और अंदर करवाहट होना और अंदर माफ ना करना ये आपकी जिंदगी के अंदर स्टॉप करेगा आप मोहब्बत करना। You know, Jesus love express his love by forgiving us. और यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत का ऐलान भी किया और हमें माफ भी किया। He forgive us on the cross of Calvary. और उसने सलीब पर हमें माफ किया। That was the expression of true love. और ये उसकी हकीकी मोहब्बत का इजहार था। So you cannot love person unless you forgive that person. और जब तक आप किसी को माफ नहीं करेंगे आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। You can
You cannot love your sister and your brother unless you forgive that और person. अगर आप अपनी बहन या भाई से उस वक्त तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आप उसको माफ ना करें। Because the Bible said the love cover the multitude of sin. और कलाम में लिखा हुआ है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। Love cover the multitude of sin. और जो मोहब्बत है वो बहुत सी बदियों पर पर्दा डालती है। If you love somebody, you will be, what will you say? Oh, I don't want to hurt that person. I will forgive that person. और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप कहेंगे कि मैं इसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, मैं इसको माफ करता हूं। I don't want to hurt and make his life miserable. I want to take the wider, narrow road for choosing to forgive that person. और मैं याद रखिए मैं इसको दुख नहीं देना चाहता, मैं दूसरा रास्ता लेकर मैं इसको माफ करता हूं और मैं दिल से इसके लिए दुआ करूंगा। You know, when you forgive people, what happened to your heart get healed. आप जब लोगों को माफ करते हैं आपका दिल शिफा पाता है। जब आप लोगों को You know, माफ करना lot of time you don't get healed. It's not God is not listening your prayer. You haven't forgive the people you need to be forgiven. और बड़ी दफा गौर से सुनिएगा आप लोगों को जब माफ करते हैं खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बरकतें और आप हल्के हो जाते हैं। It's not mean God did not hear your prayer. इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपकी दुआ नहीं सुन रहा बल्कि आप लोगों को माफ नहीं करते। It does not mean that God does not want to heal you. It's mean you haven't forgive people. और ये याद रखिए ये नहीं है कि खुदा आपकी दुआएं नहीं सुनता बल्कि आपके अंदर किसी के लिए नफरत है और आप उसको जब माफ करेंगे खुदावंद आपके लिए बरकत के दरवाजे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So when you forgive people, जब आप लोगों को माफ करना शुरू करते हैं this is the real sign you love people. और ये हकीकी मतलब है कि आप लोगों को जब माफ करते हैं इसका मतलब आप खुदा से प्यार करते हैं। Do you understand? कितने लोगों को समय लग गया? Do you know how hard to forgive people? आपको पता ये कितना मुश्किल है लोगों को माफ करना। The people who hurt you, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, people who betrayed you, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, people who tried to misuse you. और बड़ी दफा जिन्होंने आपका गलत इस्तेमाल किया है, Many times they insult you, और बड़ी दफा उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। but you choose better way. Instead of holding those things against them, you say no, because Jesus forgive me, I forgive these people. और ये नहीं कि आपने अपने दिल में आपने उनके लिए क्या रखा, बदी रखी, बल्कि आपने उनको माफ कर दिया क्योंकि यीशु ने आपको माफ किया है और आप हल्के हो जाएंगे। The Bible says, book of Proverbs, he who hide a sin in his heart, God will never hear his prayer. और याद रखिए कलाम में लिखा हुआ है कि जो अपने दिल में बदी रखता है खुदा उसकी दुआ नहीं सुनता। It's not you're not praying. ये इसका मतलब ये नहीं आप दुआ नहीं कर रहे। It's not mean that you're not pleading before God. और इसका ये नहीं मतलब आप खुदा की ज़रूर इल्तिजा नहीं कर रहे। It's mean you haven't forgive that person. और हो सकता है कि आपने उस आदमी को, उस बहन को जो आपकी बहन है, भाई है, माफ नहीं किया और आपके दिल में आपके मोजे इसलिए रुके हुए हैं। The love covered the multitude of sin. और कलाम में लिखा हुआ है कि गुनाह के ऊपर पर्दा जो डालती है वो मोहब्बत है। Love cover all the sin. और गुनाह जो है वो सारी बुराइयों पर पर्दा डाल देते। There is no fear in perfect love, because the love casts out all fear. और कलाम में लिखा हुआ है मोहब्बत में जो ओरिजिनल मोहब्बत है उसमें खौफ नहीं है क्योंकि मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। The perfect love casts
out all fear. और जो मोहब्बत कामल मोहब्बत है वो बदी को खत्म कर देती है, उसमें नफरत खत्म हो जाती है। Sometimes your love is never get perfective because there is a fear. और आपको याद रखिए, बड़ी दफा आपकी जो मोहब्बत है जो लोगों के लिए, उसके अंदर खौफ होता है, इसलिए वो कामल नहीं होती। Number one, पहला नंबर, forgive people. आप लोगों को माफ करें। What? क्या कहा गया? What? अपने शौहर को, What? क्या अपनी बीवी को। Number two, fear. दूसरा मौका, डरना। Because as we said, there is no fear in perfect love. और मुकम्मल जो खौफ है, वो याद रखिए, मुकम्मल जो मोहब्बत है उसमें खौफ, ऊंची बोलिए। Sometimes people don't love because they are so afraid of what the other people will be think. बड़ी दफा लोग, सुनिएगा, एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते कि लोग किस तरह सोचेंगे। But when you have a perfect love, fear just go away. और जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो खौफ क्या हो जाएगा? बोलिए ना, ऊंची बोलो। कौन सी मोहब्बत में? खुदा की मोहब्बत। When Jesus was beaten in a public place, he never denied, I don't love you. He said, I love you. और यीशु मसीह को जब, सुनिएगा, सलीब दी जा रही थी तो उसने ये नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, उसने आपसे मोहब्बत की। The Gospel of John chapter 22, when the Jesus appeared to the disciple and Jesus said to the Peter, Peter, do you love me? यीशु मसीह जब मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब के अंदर जब वो पतरस पर ना जाहिर हुआ उसने किया, तो उसने पतरस से सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? He said, do you really love me? क्या तू वाकई ही मुझसे प्यार करता है? You know, Jesus did not say one time, he said 3 times. यीशु मसीह ने एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा ये बात की, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? The first thing, they did not recognize Jesus. और पहली बात सुनिए, वो यीशु मसीह को पहचान ना सका, Because Peter's love was not perfect. क्योंकि पतरस की जो मोहब्बत थी वो कामल नहीं थी। When the Jesus appeared to Peter, he said, Peter, do you really love me? जब यीशु मसीह पतरस पर उसने अपना आप जाहिर किया तो उसने कहा, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? Do you say your husband and children, do you love me, kids? क्या आपने कभी अपने बच्चों से पूछा है कि आप मुझसे प्यार करते हैं? It's a simple question. नहीं पूछा ना, झूठ नहीं ना बोलना, नहीं पूछा। अपनी बुड्ढी को पूछे करें, No. पूछते हैं ये भाई। Think about Jesus said, Peter, do you love me? क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? And the Peter said, yes, Lord, I love you. पतरस ने कहा, हाँ खुदावंद मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And then Jesus again said, Peter, do you really love me? पतरस से फिर यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे वाकई ही प्यार करता है? Look at about that. Jesus emphasized on this word love. यीशु मसीह इस आयत के अंदर मोहब्बत पर जोर दे रहे हैं। He said, he could say, Peter, do you know me? और यीशु मसीह ने पतरस से ये नहीं कहा, क्या तू मुझे जानता है? If you have a little kids and they will say, this is my daddy, but they never say, I love my daddy. और आपका अगर छोटा बच्चा है तो ये तो जानता है कि ये मेरा डैडी है, लेकिन क्या शायद वो ये नहीं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। He know this is my daddy, but he will never say, this is my daddy, I love him. और बड़ी दफा ये बच्चा ये तो कह सकता है कि ये रियाज मेरा डैडी है, और बड़ी दफा ये नहीं कहेगा कि मैं अपने डैडी से क्या करता हूँ। It's a simple thing. You teaching your people how to love people, how to love daddy, how to love mommy, how to love sister.
आप अपने बच्चों को लोगों से प्यार करना सिखाते हैं कि किस तरह आपने अपनी मामी से, मामू से या किस से आपने अपनी माँ से प्यार करना है। If the love is never mentioned in your household, they will never know what love is. अगर आपके घर के अंदर अगर बताया नहीं गया कि एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करनी, आपका घर कैसे होगा? Only way the love can be established when you tell them. और मोहब्बत उस वक्त ही आपके घर में आएगी जब आप दूसरों He बच्चों को said, बताएं। love your God with all your heart, with all your might, all your power. और कलाम में लिखा हुआ है अपने जान से, अपनी बदन से, अपने खुदा से मोहब्बत करो। Love your God with all your heart, mind and soul. और अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत Do you करो। know, O Israel, the Lord God is the one who loves you. और इस्राएल सुन, इस्राएल तेरा खुदावंद एक है और तू उससे मोहब्बत कर। He brought you out of the bondage of Egypt. और वो तुझे मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है। He has set you free from sin. और उसने तुझे गुनाह से आजाद किया है। This is his expression. और ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। He cannot say, I don't love you. उसने ये नहीं कहा मैं तुझसे प्यार नहीं करता। Every time. हर वक्त What was it say? Love your God with all your heart, mind and soul. It's not say, know your God with all your heart and mind and soul. और कलाम में ये नहीं लिखा गया कि अपने खुदा को अपनी रूह बदन जान से जान, बल्कि ये लिखा गया है कि अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत कर। Hallelujah. हालेलुया। What Jesus? Come on, come on. जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। Will you love your kids? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? Will you love your kid? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? नहीं। Will you say your wife said to the husband, I love you. Do you love me? क्या आप मियाँ बीवी एक दूसरे से कहते हैं आप मुझसे मोहब्बत करती हैं कि नहीं? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं? Because it's not just a word. ये सिर्फ लफ्ज ही नहीं है। To saying somebody I love you, you feel like you are weak. That's why you saying. आप जब किसी को कहते हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो इसका ये नहीं मतलब कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि आप कहते हैं कि मैं आपसे इसलिए मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि Do you know how many times Jesus tell his disciple, nobody love better than that to lay his life for his friend. यीशु मसीह ने कहा इससे बेहतर मोहब्बत कोई नहीं, कोई आका मालिक अपने लोगों के लिए अपनी जान को क्या कर दे, कुर्बान कर दे। Today you not my servant, you are my friend. और आज से तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। Hallelujah. Then Jesus said, लेकिन जब यीशु मसीह ने ये कहा, and the third time Jesus said to the Peter, do you really love me? पतरस से उसने कहा तीसरी दफा, क्या पतरस तू वाकई मुझसे प्यार करता है? You know, I think 2-3 years ago, मुझे याद है कि 2-3 साल पहले की बात है। there was a couple in America. और अमेरिका में एक जोड़ा था मियाँ बीवी। They were not married, but they are the boyfriend and girlfriend. और वो उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन वो इकट्ठे रहते थे। They were having a kids, and they are older people, but they love each other, and they were living together. और वो दोनों इकट्ठे रहते थे और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनके बच्चे भी थे। And the woman was so upset, and she said, he did not listen me. और औरत जो थी वो बड़ी मायूस थी, वो कहती ये मुझे मेरी सुनता नहीं है। She reached to me, Pastor, would you
counsel us. और वो उसने पादशाह साहब से राब्ता किया, क्या आप इसको समझाएंगे? Not one, the both of them. और दोनों ने इस राब्ता किया हमसे। Pastor, we want to meet you to have a lunch and the dinner so you can help us how to be a good friend and how to be good और wife. उन्होंने कहा कि हम किस तरह अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आए हम खाने पर बैठते हैं। And they came in my office और वो हमारे ऑफिस के अंदर आए and we start talking. और हमने गुफ्तगू करना शुरू कर And the दी। lady was crying so badly. Say, Pastor, he did not even care for me. He is trying to hurt me. और उसने कहा कि ये मेरी फिक्र नहीं करता, बल्कि ये तो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। And she was so transparent. She opened her heart before me. और औरत जो थी वो बड़ी खालिस्तन थी, उसने अपना दिल खोल दिया उस आदमी के लिए। They were sitting next to each other. और वो सामने एक दूसरे के बैठे हुए थे। And I was right there, and first thing I heard from the woman, और पहली चीज जो मैंने औरत से सुनी, and then I asked the man, how do you see her? और मैंने उसको कहा कि आप इसको कैसे देखते हैं, मैंने आदमी से पूछा। And he said, we've been living together last 3 years. और उन्होंने कहा हम इकट्ठे रह रहे पिछले 3 साल से, We want to marry, हम शादी करना चाहते but हैं, there's a lot of conflict going between us. और बहुत सी चीजें हमारे दरमियान जारी हैं, We fight with each other, और हम एक दूसरे से लड़ते हैं, and we don't care for each other, हम दो एक दूसरे की परवाह नहीं करते, and we just go on, and he think I am cheating on him. और ये सोचता है कि ये मेरी बीवी, मेरी जो दोस्त है वो मुझे धोखा दे रही है। But when the conversation was ended, जब गुफ्तगू खत्म हुई, even the man put the ring in the finger of girl. और उस आदमी ने औरत के अंगूठी पहनाई औरत को, But they were not married, just recognized boyfriend, girlfriend. और उन्होंने कहा कि हम दोस्त हैं, उन्होंने ये कबूल किया। When the conversation was concluded, जब गुफ्तगू खत्म हुई, the very last question I asked them, और बड़ा आखिरी सवाल जो मैंने उनसे पूछा, and I asked the woman, do you love this man? क्या आप इस आदमी से प्यार करती हैं? And she said, yes, I love him. और उसने कहा हाँ मैं इससे प्यार करती I हूँ। said, are you sure? Do you love him? क्या आप यकीनी तौर पर हैं कि आप इससे प्यार करते हैं? He said, yes, Pastor, I love this man. उसने कहा हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। I say, do you know how he treat you? आपको पता है ये आपको कितना कैसे आपका ट्रीट कर रहा है, How he insult you or disrespect you? और उसने आपकी बेइज्जती की है, आपको इज्जत नहीं देता। Do you really love this man? क्या आप वाकई इससे प्यार करती हैं? And she said, yes, Pastor. और उसने कहा हाँ पास्टर मैं करती हूँ। Listen me. गौर से सुने, When it come to the man, जब उस आदमी के पास बात आई वापस, and I said to the man, do you love her? क्या आप इस औरत से प्यार करते? जब मैंने मर्द से He पूछा got quiet. और वो खामोश हो गया। When he got quiet and he said, I don't know. और वो खामोश हुआ, प्यार नहीं करता। They were sleeping together, they're having a relationship together, but when it come to the expression of love, he said, I don't know, I love this woman. वो उस औरत से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो इकट्ठे रह रहे थे। जब इजहार की बारी आई तो उसने कहा वो उसको अपने मतलब के लिए सिर्फ रखा You know, हुआ था। sometimes we walk with the people, we think they love us, but when you start asking them questions, then you will find they don't really love you. और जब आप बड़ी दफा लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछते हैं, बड़ी दफा वो आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, आपका फायदा उठा रहे होते हैं और आपको कोई फायदा नहीं दे रहे। You go for lunch, you go for dinner, you go for breakfast, and you think that person love you. When they come in a point and they talk to each other, they don't love you really.
और वो खाना इकट्ठे खा रहे हैं, जा इकट्ठे रहे हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बारी आती है तो वो कहता मैं इससे प्यार नहीं करता, वो जस्ट अपने टाइम पास के लिए दोस्ती करता है। Same way, there's a lot of people, they go shopping together, buying stuff together, but you ask them, do you love me? You will be find out very quick. और आप जब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बारी आती है तो वो कहते नहीं, मैं इससे प्यार You know, नहीं they left my office crying. This woman was crying so bad. She said, sit after the conversation 30 minutes. और उस गुफ्तगू के खत्म होने के बाद 30 मिनट वो औरत रोती रही, और उसके बाद उस गुफ्तगू के बाद वो बड़ी जोर से रोई। I say, the girl, you don't need this man because he does not love you. और मैंने उसको कहा, ऐ खतून, तुझे इस बंदे की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तुझसे प्यार नहीं करता था, ये तुझे अपने वक्त के लिए सिर्फ क्या कर रहा था। And she said, yes, pastor, I just finding out this man don't love me. उसने कहा, हाँ पास्टर, मैं ये जान रही थी कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, जरा अपना मुफाद पूरा कर रहा था। And she left crying, and next day she reached out to me and she was say, pastor, thank you helping me to find out this man doesn't love me. और उसने अगले दिन मुझे फिर राब्ता किया और उसने कहा, खुदा के खादम से बोला, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई की सच्चाई को जानने के लिए कि ये आदमी मुझसे प्यार नहीं कर रहा। Don't just walk with the people and know that they are love you. आप लोगों के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपसे प्यार करते हैं। Don't just walk with the people and in your head think that they love you. और आप लोगों के साथ चल रहे हैं और अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि ये मुझसे प्यार करते हैं। Do you know there's so many plan in your mind, but in a practical life there's no accomplishment. और आपके ज़हनों में बड़ी दफा बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो बातें पूरी नहीं होती। You think I will do this and I will be big and that and that and that, and after 5 years I still see you standing in the same place. और आपके ज़हन में ये है कि मैं 5 सालों के बाद ये हो जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये, और फिर आपको कोई 5 साल बाद देखता है और आप फिर उसी जगह पर हैं। Why? क्यों? Because you never did the assessment of your heart. आपने अपने दिल के अंदर अपने दिल का मुशाहिदा नहीं किया। Because your mind is lying to you. आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है। And you saying, no, he's not lying to me, but I can tell you, your brain is lying to you. आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है। How do you know your brain is not lying to you? आप कैसे जान सकते हैं कि आपका दिमाग आपसे झूठ नहीं बोल रहा? It's the same thing that 5 years you are standing in the same position. और आप 5 साल बाद भी वहां पर ही खड़े हुए हैं जहां पर 5 साल पहले खड़े हुए थे। Because you are listening your brain. आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। And you are ignoring everybody. और आप हर एक को क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे हैं कि मेरा दिमाग ये कह रहा है ऐसा हो जाएगा। आपका दिमाग आपसे झूठ बोल The रहा book of Ecclesiastic. और याद रखिए, वाइस की किताब के अंदर, Ecclesiastic chapter 8 verse 5. वाइस की किताब उसका 5वां बाब है। Hallelujah. समझ लग रही तो तालियां बजाओ जरा। हालेलुया। 5वें बाब की 8वें बाब की 5वीं आयत। Do you have it? आपके पास है? Do you have it? And raise up your hand. अगर आपके पास 8वें बाब की 5वीं आयत। Do you speak? क्या बोलते हैं? What language you speak? क्या कौन सी जुबान आप बोलते हैं? उर्दू? तो बोलिए आमीन। Do you speak? क्या बोलते हैं? Are you waiting for when the service will be over and want to run from the church? क्या आप ये इस बात पे ख्याल में कि बाद खत्म हो और मैं भाग जाऊं? Because go ahead, sir. लिखा है, सुने जरा गौर से। कौन सा?
वाइस की किताब 8वें बाब की, जो कोई हुक्म मानता है बुराई को ना देखेगा। What it say? He who obey, he will never see the evil. वो जो हुक्म मानता है बुराई को नहीं देखेगा। He who obey never see evil. और वो जो हुक्म मानता है बुराई को, ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। Do you want to see good thing in your life? Just obey. आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें देखना चाहते हैं? Number 3 is obedient. तीसरा जो मेरा नुक्ता नजर है वो है वफादारी। In love, there is a obedient play a key role. और जब आप मोहब्बत करते हैं आप उसकी हुक्म मानते हैं उसका। In love, obedient play key role. याद रखिए वफादारी जो है ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है जब आप किसी से प्यार करते हैं। When you love somebody, you listen that person. जब आप किसी से प्यार करते हैं आप उसकी बातें सुनेंगे। You never ignore that person आप उस आदमी को इग्नोर नहीं करेंगे, because you know what he and she is saying. There's a goodness of my in these things. आप कहेंगे ये मेरी माँ है या बाप है या जो भी है, आप कहेंगे कि ये बोलेगा और मेरे लिए सलामती की बातें होंगी। Because when you obedient what the person who love you saying, you will say yes. जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो जब बोलेगा तो आप कहेंगे यस, मैं इस पर ताबेदारी। Obedient does not mean that you are afraid of that person. और याद रखिए ताबेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप उससे खौफजदा हैं। Listen very careful. सुने, इधर देखिए, इधर देखो मेरी तरफ। Obedient does not mean that you are afraid of that person. ताबेदारी का मतलब ये नहीं, अगर आप किसी की ताबेदारी करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरते हैं। The fear is the highest form of love. और खौफ किसी का रखना ये मोहब्बत की अजीम तरीन निशानी है। You know, sometimes husband don't do such a thing. It's not a husband afraid of his wife. Husband don't want to hurt his wife. और बड़ी दफा शौहर जो है वो अपनी बीवी की बात मान लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि शौहर कमजोर है, बल्कि वो अपनी बीवी से आला तरीन प्यार करता है। When he doesn't do certain thing, it's not he is afraid of his wife, because he love his wife and don't want to hurt her. और बड़ी दफा औरत जो है वो गलत कर रही है लेकिन मर्द इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर डरा हुआ है, बल्कि इसका मतलब है वो उससे प्यार करता है और उसकी बेइज्जती और उसको दिल नहीं दिखाना चाहता। So when you love somebody, when you obey that person, it's not mean that you are below that person. It's me, you love that person, you don't want to hurt that आप person. सुने गौर से, आप जब किसी से प्यार करते हैं आप उसका हर हुक्म मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डरते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उससे दिल से प्यार करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You don't want to hurt that person. और आप उस आदमी को क्या करते हैं, जख्म नहीं देना चाहते। Let's read the Psalm 141 verse 5. पूरे 141 की 5वीं आयत। Hallelujah. ज़बूर 141 ताली बजाएं खुदावंद के लिए। बाइबल में लिखा है, सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। What is said, if the righteous strike me? इस यहाँ पर लिखा कि सादक मुझे मारे तो मेहरबानी है। If I listen the righteous man, there will be goodness. It's good for me. और ये अगर मैं किसी रास्तबाज बंदे की बात सुनता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है। If the righteous strike me, अगर सादक मुझे मारे, it will be oil on my head. ये मेरे सर पर रोगन होगा। Keep reading. लिखा, सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी
वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा। If he rebuke me, अगर वो मुझे तंबी करे, why he's rebuking you? वो आपको क्यों तंबी कर रहा है? Because he love you. क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। The Bible says, the book of Hebrew, God whom love, he chastise them. If I don't chastise you, you not my son, you are legitimate. गौर से सुनिए, अब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है कि खुदा जिससे प्यार करता है उसे तंबी करता है, और याद रखिए जिसे तंबी करता है वो उसको बेटा बनाता है। और अगर मैं तुझे तंबी ना करूं तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरोगे। This is love. Love chasten you. मोहब्बत आपको तंबी करेगी। Hallelujah. हालेलुया। Do you love me? क्या आप मुझे प्यार करते हैं? Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Do you love Jesus? आप यीशु से प्यार करते हैं?